और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गणतंत्र दोनों उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के समय से कहा है, बार बार कहा है, मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग हैं। तो जब आप समतल जमीन को बदल देते हैं, नॉन समतल बना देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज का, तो आप सीधा उस मूल ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं। असंवैधानिक गैर कानूनी प्रहार, ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलिसमैन इस समतल जमीन का संविधान ने बनाया है, चुनाव आयोग को बनाया है। सिर्फ कोई स्टैट्यूटरी गठित संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। तो हमने उनको उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेझिझक होकर इस मामले में हस्तक्षेप करें। दूसरा पहलू हमने बड़ा रोचक रखा उनके सामने, हमने उदाहरण तो दिए, अभी मैं 2-3 दूंगा। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के इतिहास में कई सरकारें आई हैं, उसका रंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें पहले आई हैं, लेकिन 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है, पहली बार। कुछ हफ्तों पहले एक मुख्यमंत्री को मजबूर करके हटा के उसको गिरफ्तार किया गया। विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी, 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस के 94, 95, 96 के अकाउंट्स के विषय में 150 करोड़ से ज्यादा फ्रीज हुआ है। हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा, सबने अभी आपके समक्ष 2 दिन पहले इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अभी हमको बता रहे हमारे मित्र लेफ्ट के, येचुरी जी यहां खड़े मेरे साथ, उनको भी वैसे ही नोटिस आए हैं। तीसरा पहलू, हमने एक सूची दी 11 और हाल के रीसेंट उदाहरण, पुराने उदाहरण तो सैकड़ों हैं, वो 11 के 11 एनसीपी से लेकर, टीएमसी से लेकर, कांग्रेस से लेकर विपक्ष के हर पार्टी पे है जहां पर एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। लेकिन एक भी उदाहरण नहीं है सत्तारूढ़ पार्टी का। ये कौन सी जादुई पुड़िया खाई है सत्तारूढ़ पार्टी ने कि हर अच्छाई वहां है, हर बुराई यहां है, या सिर्फ बुराई दिखती यहां पर है? अगर बुराई वहां है तो दिखती नहीं है। वॉशिंग मशीन का तो उदाहरण आपने बहुत सुन लिया है, लेकिन ये समतल जमीन की मूल ढांचे को प्रहार करता है। हमने 11 लिखित और उसके अलावा 14 उदाहरण दिए हैं अभी अभी चुनाव आयोग को। तीसरा पक्ष ये है कि अगर कुछ गलती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि अभी इसी वक्त एजेंसीज की रेड आवश्यक है, अभी इसी वक्त इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। अरे भाई, अगर कोई नोटिस या कोई कार्रवाई 2023 से चल रही है तो आप 2 महीने और नहीं रुक सकते? आपको जो कार्रवाई करनी है आप करिए। लेकिन ये क्या कि आप चुनाव के पहले वोट पड़ने से पहले ही चुनाव जीत जाना चाहते हैं? आप पहला वोट पड़ा नहीं, उसके पहले ही जीत जाना चाहते हैं आप? कानूनी तरीके से नहीं, गणतांत्रिक तरीके से नहीं। तो ये मामले जिसको कहते हैं आवश्यकता या जरूरत अरेस्ट की, वो किसने दिखाया है? मेरे पास अधिकार क्षेत्र है तो मैं अरेस्ट कर लूं। चौथा, हमने बताया कि आपके जो कई सारे सर्कुलर हैं चुनाव आयोग के, उसमें भी ये वंचित है। हमारे कॉलीग्स ने ये मांग की कि अगर चुनाव आयोग डीजीपी बदल सकता है, होम सेक्रेटरी बदल सकता है, किसी को बदल सकता है, तो ये एजेंसीज किस प्रकार की कोई एक विशेष एग्जेम्पशन एंजॉय करती हैं? इन एजेंसीज पे नियंत्रण क्यों नहीं करता चुनाव आयोग? इन एजेंसीज के नियुक्तियां कम से कम इन 4 महीने के लिए क्यों नहीं होती चुनाव आयोग द्वारा? ये भी पुलिस एजेंसी है एक प्रकार से, ये भी सत्तारूढ़ पार्टी के उपयोग या दुरुपयोग के लिए है। तो इसलिए ये मुद्दे बहुत ही मूल मुद्दे हैं और हम ये कहेंगे कि हर प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस का आपका कानून है, सर्कुलर है, आप उसको सिर्फ शब्द नहीं रखिए, आप उसका इस्तेमाल करिए। नहीं तो ये चुनाव आयोग एक सिर्फ एक सजाने के लिए कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पुलिसमैन है गणतंत्र के लिए। बाकी कई मुद्दे हमारे इसमें हैं, आपको मिलेंगे सब। मैं बहुत संक्षिप्त में अंग्रेजी में बोलूं अपनी अनुमति के साथ।
I'll be very brief because you know the gist of it. For our friends from the English media. अभिषेक मनु सिंघवी को सुन रहे थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील भी हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जिनके पास आदर्श आचार संहिता में सारे पावर्स होते हैं, जो डीजीपी डीआईजी तक बदल सकते हैं, वो आखिरकार चुनाव आयोग को कोई आदेश क्यों नहीं दे रहे? क्या चुनाव आयोग में कोई बदलाव नहीं कर सकते? तो चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी एक तरह से सवाल उठाया कांग्रेस पार्टी ने। पीयूष के पास जा रहे हैं। पीयूष, लबोलुबाब बताइए कि क्या बातचीत हुई अभिषेक मनु सिंघवी की, और मुझे लगता है कि पीयूष को शायद, पीयूष क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ विवेक, आपकी आवाज आ रही है। क्या बतलाया अभिषेक मनु सिंघवी ने? कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को एक्टिव हो जाना चाहिए और इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए। देखिए, पहले भी विवेक मैंने आपसे कहा था कि चुनाव आयोग के सामने ये लोग आए हैं और चुनाव आयोग से इन्हीं बातों को रखने आएंगे, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में चुनाव आयोग अब इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे, क्योंकि शुरुआत से ही पूरे विपक्ष की तरफ से जो एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, इनके ऊपर लगातार निशाना रहा है कि सरकार के इशारे पर ये काम करती रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है। आज जो सत्ताधारी दल हैं वो जब विपक्ष में थे तब भी उन्होंने सीबीआई को और ईडी को, इन तमाम एजेंसियों को लेकर निशाना साधा था। और आज जो उस वक्त सत्ताधारी दल थे वो विपक्ष में हैं, वो निशाना साध रहे हैं कि एजेंसियों का कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र द्वारा, मतलब सत्ताधारी दल द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। और ऐसे में खुद चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनाव आयोग को इंटरवीन करना चाहिए इस पूरे मामले में, और इंटरवीन कर एजेंसियों को ताकीद करें, और ताकि वो अब अन्य विपक्षी नेताओं